हेलो बेटा, ये बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले के हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चे नए आए हैं उन वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू करके लेकर चलें वो, ठीक है। तो बेटा उन वीडियो में हमने आपको प्लस करना और माइनस करना सिखाया है। प्लस माइनस करने का मतलब सिर्फ अंकों का नहीं सिखाया है हमने आपको एक्स वाई जेड का कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कि या किसी की भी पावर है उसे कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो सब कुछ सिखाया है। आज हम लोग सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ अंकों का ही गुणा नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि एक्स वाई जेड का या एक्स स्क्वायर का या फिर वाई की पावर 3 का या फिर पी की पावर 4 है या कुछ भी है जिसकी पावर है या पावर नहीं है, तो हम कैसे गुणा करते हैं, कैसे हम पावर या फिर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और लास्ट में अगर लगे मास्टर ने आपके लिए मेहनत की है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और लाइक का बटन दबाना चाहते हो तो दबा देना, हम फोर्स नहीं करेंगे। फिलहाल आज हम कॉमेडी टाइप से पहले थोड़ा सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो गुणा पर ले जाने से पहले मैं थोड़ी सी कॉमेडी करने की कोशिश करता हूँ। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी आपकी गुणा से ही रिलेटेड है, तो सिंपल समझते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारे दोनों हाथों में से किस में पावर ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा सीधे हाथ में। वैसे दोनों में सेम होती है, बट मैं कहूँगा सीधे में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हम बचपन में कोई भी काम करते हैं ना, अधिकतर टाइम सीधे हाथ से ही करते हैं। तो सीधे हाथ से करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीधा हाथ है उसकी एक्सरसाइज हमने ज़्यादा की है ना, इससे कि उसकी हैबिट ज़्यादा है। या फिर किसी भी, जैसे मान लो 10 किलो हम ये बाएं हाथ से उठाएं और 10 किलो हम सीधे हाथ से उठाएं, तो ज़्यादा टाइम तक हम किस हाथ से उठा सकते हैं, तो सीधे से उठा सकते हैं, है ना बेटा। तो सिंपल कहेंगे कि सीधे हाथ से, मतलब सीधे हाथ में हमारे पावर ज़्यादा होती है। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो देखो, अब मेरे हाथ, ये सीधा हाथ है ना, तो सीधा हाथ को मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे घूम गया, मैं ऐसे घूम गया। अब देखो ऐसे घूम गया, मतलब ये मेरा सीधा हाथ है और ये बायां, ये सीधा है, ये सीधा है और ये बायां। तो हम, सिंपल सी बात है, जिसके पास पावर ज़्यादा होती है उसी के हाथ में तो सत्ता रखते हैं, उसी के हाथ में सत्ता रखते हैं। तो देखो बेटा, हमारा ये सीधा हाथ है, तो हमेशा जो पावर लगाएंगे ना वो सीधे हाथ पर ही लगाएंगे, मतलब सीधे हाथ ये वाला है ना, यहाँ लगाएंगे, ठीक है बेटा। आप कुछ भी ले लो, अगर मान लो x बना दूं तो x की भी पावर इस जगह ही लगेगी। अगर y बना दूं तो y की पावर ही यही लगेगी। अगर z बना दूं तो z की पावर भी यही लगेगी। समझ आया ना बेटा? ऐसे आप कुछ भी ले लो, चाहे कुछ भी बोल दो, मुझे p बोल दो, p की पावर कहाँ लगाएंगे? इस जगह लगाएंगे। अरे जेड बोल दो, जेड ऑलरेडी लिख रखा हूँ। अगर मैं बोल दूं चार, चार की पावर कहाँ लगाएंगे? यही लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं x प्लस 4 की होल पावर कहाँ लगाएंगे? तो यही लगाएंगे, ठीक है ना बेटा। अगर अलग अलग लगाते तो इसकी यहाँ लगती, इसकी यहाँ लगती, है ना। समझ आया ना बेटा? ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपने इस सीधे हाथ से, समझने की कोशिश करना, अगर मैं अपने इस सीधे हाथ से 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, कहने का मतलब समझने की कोशिश करना। अभी यूनिट पर मत जाना, साइंस में मत चले जाना, मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझिए। अगर मैं अपने हाथ, सीधे हाथ से 10 किलो वजन उठा सकता हूँ, ठीक बात है। अब कोई दूसरे भैया आए, अब वो भैया क्या कर रहे हैं? वो 5 किलो वजन उठा सकते हैं। कितने किलो? 5 किलो। हम दोनों ने क्या किया, ऐसे करके हाथ मिला लिया। समझो, मेरे सीधे हाथ से कितना उठ रहा है? मेरे सीधे हाथ से 10 किलो वजन उठ रहा है, और उनके सीधे हाथ से कितना उठ रहा है? 5 किलो। अगर हम दोनों क्या करेंगे? हाथ मिला लेंगे तो कितना उठा सकते हैं हम? 15 किलो उठा सकते हैं ना बेटा। कितना उठा सकते हैं? 15 किलो उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या? अब समझो, जब हम दोनों ने ऐसे करके हाथ मिलाए थे, समझने की कोशिश करना, ऐसे करके हाथ मिलाए थे तो कहीं ना कहीं क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। देखो आप बेटा, ऐसे करके, अरे हाथ मिलाते हैं, ऐसे ही तो मिलाते हैं ना, तो क्रॉस का चिन्ह बन रहा है। क्रॉस का मतलब गुणा हो रही है, और गुणा में इनकी जो पावर है दोनों की जुड़ रही है ना बेटा, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिए, इंसान की पावर ही जुड़ती है। कहने का मतलब, जिन्हें सेम नाम से पुकारते हो और उनकी गुणा होती होए तो उन्हीं की पावर जुड़ती है। कैसे समझते हैं? अब आओ बोर्ड पर। जैसे
अगर मैं ये कहूँ बेटा x की पावर 5 है, अभी मैं सिंपल गुणा करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो बाकी हल्के हल्के जब ये सीख जाओगे फिर अंदर चीजें बढ़ाएंगे। इधर देखो x की पावर कितना है 5 है, और यहाँ x की पावर 3 है। अगर मुझे इनकी गुणा कराई जाए, कहने का मतलब क्या, सिंपल समझो, मैं ये इंसान हूँ, मेरे हाथ में पावर कितनी थी 10, ये भैया के हाथ में कितनी थी 5, दोनों गुणा कर रहे हैं भाई, दोनों गुणा कर रहे हैं, दोनों हाथ मिला लेंगे तो अब दोनों कितना वजन उठा सकते हैं, दोनों की पावर जुड़ जाएगी ना। तो x की पावर कितनी हो जाएगी भैया 15 हो जाएगी, सही है ना। ऐसे ही अगर अगर y की पावर यहाँ 5 है और दूसरे y हैं उनकी पावर 7 है, दोनों ने, हम जानते ही हैं गुणा में घाते हैं ना, जो पावर है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं बेटा। तो y की पावर 5 प्लस 7 बराबर कितना है, y की पावर 12 आया, ठीक है ना बेटा, इस टाइप से आ गया। अच्छा और सीख लेते हैं हम, अगर अगर मेरा p होता, p की पावर 4 होता गुणा p की पावर 3 होता, तो कितना कर लेते, p की पावर 4 3 7 कर लेते हैं, 4 3 7 कर लेते। समझ आया ना बेटा, समझ आया ना, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास ये होता, क्या होता, a की पावर 3 गुणा a की पावर 3, तो कितना हो जाता, a की पावर 3 और 3 कितना हो जाता, 6 हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या कहा बेटा मैंने, गुणा में घाते जिन्हें तुम एक नाम से ही पुकार रहे हो उनकी जुड़ जाती हैं। अच्छा अभी तो हमने ये एक नाम वाले ही लिए, अब हम समझते हैं थोड़ा दूसरे और नाम वाले। जैसे अगर हम x की गुणा y से करते हैं तो आंसर आता है हमारा x y आता है, कितना आता है बेटा x y। अगर हम x की गुणा y से, y की गुणा z से, मतलब इन सब की गुणा करते हैं आपस में, x की y की z की, तो कितना आंसर आता है हमारा x y z। अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए इसके बीच में जो चिन्ह नहीं दिख रहा है, एक्स वाई के बीच में जो चिन्ह नहीं दिख रहा है वो चिन्ह काय का है, तो समझ लो ये गुप्त है ना, गुप्त चिन्ह है। गुप्त का मतलब गुणा, गुप्त का मतलब गुणा, ठीक है ना। ऐसे ही तो इससे तो गुणा लिखते हैं, इसी से गुप्त बनता है, इसी से गुणा लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो गुप्त चिन्ह गुणा का। अच्छा ऐसे ही इनके बीच में भी गुप्त चिन्ह काय का, गुणा का। समझ आया। अच्छा अगर किसी के पहले पूछा जाए, किसी के पहले पूछा जाए काय का चिन्ह जो कि नहीं दिख रहा है आपको, लगाया भी नहीं है, तो पहले, पासे पहले और पासे प्लस, पासे पहले और पासे ही प्लस चिन्ह, मतलब किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं, काय का होता है, प्लस का। समझ आ रहा है बेटा, आगे सीखते हैं। अच्छा तो आप ऐसे तो सिंगल वेरिएबल हैं और एक ही नाम के, तो उनकी पावर आराम से जोड़ लोगे, गुणा कर दोगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में जरूर आंसर देना। मेरे पास है z की पावर 4 गुणा z की पावर 12, आंसर कितना आएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा a की पावर 9 गुणा a की पावर 0, आंसर कितना आएगा। दोनों का आंसर तुम्हें देना है। अच्छा अब ये तो सिंपल थी। अगर मेरे पास थोड़ा और समझते हैं, अगर मेरे पास ये होता x प्लस वाई, कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर गुणा x प्लस वाई की होल पावर 3, तो देखो देखो इसको भी हम क्या पढ़ रहे हैं, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में है, ठीक है। इसको भी क्या पढ़ रहे हैं, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में है। तो बेटा इनकी पावर कितनी है, 2, इनकी पावर कितनी है, 3, और हम कर क्या रहे हैं, गुणा। हम जानते हैं जिन्हें हम एक नाम से ही पुकार रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई की पावर 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अगर 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 मेरा यहाँ होता 6 पावर, तब कितनी हो जाती, 6 और 3 कितना, 9 हो जाता।
सही है ना बेटा। अच्छा, अब हम थोड़ा पॉलिटिक्स पा जाते हैं, नेतागिरी पा जाते हैं। तो देखो भाई, आजकल हर नेता जो लगभग विधायक से ऊपर ही है, लाइक एमपी मान लो, सीएम मान लो, पीएम मान लो, ठीक है, सभी के पास सिक्योरिटी होती है। क्या होती है, मैं क्या बोला, सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं उसके गनर लेके चलते हैं, ठीक है बेटा, या कमांडो लेके चलते हैं, वो वाले समझते हैं। ठीक है, 1 मिनट में वीडियो देख लूँ। तो देखिए बेटा, क्या कहा था मैंने, अभी वही सिक्योरिटी वाला काम चल रहा था। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या, समझो, ये कोई नेताजी हैं, नेताजी को मैं एन से लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, एन से। इन नेताजी की जो पावर है ना, वो पावर है 5। भाई नेता लोगों की तो पावर होती है ना, इनकी पावर है 5, और इनके पास जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मान लेते हैं 4 हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड हैं तो क्लियर है, अधिकतर तुमने देखा होगा कि जो सिक्योरिटी होती है ना, वो नेता के आगे आगे चलती है। देखा होगा, एक आधी बंदा पीछे चलता होगा, नहीं तो अधिकतर आगे चलती है। समझ आया। ऐसे ही हमने यहाँ जो सिक्योरिटी के बंदे हैं, इस n की पावर 4 के, मतलब इन नेताजी की जिनकी पावर 5 है, उनके आगे 4 सिक्योरिटी गार्ड लिख दिए हैं, मतलब लगा दिए हैं। आप चाहो तो इन 4 को पीछे भी लिख सकते थे, बट हम कोशिश यही करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड हमारे आगे ही रहें। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो नेताजी है ना, ये किसी दूसरे नेताजी जिनके पास 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं, और उनका नाम भी नेताजी ही है, बट उनकी जो पावर है ना, वो कम है। इनकी 5 है, इनकी 3 है। अरे भाई, इनकी पावर ज़्यादा तो खतरा भी ज़्यादा होगा ना, तो इसीलिए इनकी जो सिक्योरिटी है वो ज़्यादा है, इनके पास पावर कम, तो थोड़ी सिक्योरिटी इनसे कम है। ठीक है, अब समझो, तो मैं ये नेता वाली तो कहानी बता रहा हूँ, आप यहाँ समझिए। ये हमारा कितना है, 4n की पावर 5, ये कितना है, 3n की पावर 5, सॉरी 3। तो इसी की कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले समझिए कि देखो, खूब अच्छे से समझना, अगर मान लो 2 देशों के नेताओं में लड़ाई हो जाए, मतलब नेताओं में 2 देशों में लड़ाई हो जाए, तो 2 देशों में लड़ाई होगी तो उनकी सिक्योरिटी लड़ेगी, नेता नहीं लड़ेंगे। अब सिक्योरिटी लड़के मर गई, बाद में नेता क्या करेंगे, हाथ मिला लेंगे, ये पक्की बात है, हाथ मिला लेंगे। तो देखो कैसे, एक जे नेताजी। अब तक हमने एक बात कही थी कि ऐसे करके सिंबल बनाया था, तो क्रॉस लग रहा था, गुणाका लग रहा था बेटा, मगर ऐसे वाला सिंबल खतरा का भी दिखता है। अगर कहीं ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब खतरा भी होता है। आप लोगों ने लाइट के जो खंबा होता है ना, उस पर देखा होगा। तो देखो बेटा, ये नेताजी और ये नेताजी, इन दोनों के बीच में खतरा का चिन्ह, मतलब लड़ाई होने वाली है। अब लड़ाई करवा दो, तो देखो भैया, नेता तो लड़ेंगे, उनके कौन लड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। कौन लड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। तो देखो भैया, ये 4 है और इनका कितना है, 3। ठीक है, 4 की 3 से कर दो गुणा, तो कितने टुकड़ा हो जाएंगे, 4 3 12, मरेंगे दोनों, 4 3 12 टुकड़े हुए। ठीक है, अब भैया बचे कौन, नेताजी और नेताजी की पावर कितनी है, 5, और इन नेताजी की पावर कितनी है, 3। अब हम तो खूब अच्छे से जानते हैं, जो पावर होती है वो हाथ में लगती है ना, मतलब ऐसी तो लगती है, इसी हाथ पर तो लगती है। इनकी पावर कितनी है, 3, और इसकी पावर कितनी है, 5। तो जो पावर है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। और नेता लोग तो वैसे ही हाथ में ला लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड मरने वाले मर जाओ, हम हाथ में ला लेंगे, मिलाओ। देखो बेटा, ये 12 हो गया, एन लिखिए, एक ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगी, 5 और 3 8, ये गुणा हो गई। समझ आया ना बेटा, कुछ समझ आया ना आया। ऐसे ही हमारे पास और नेताजी ले लो, ये हैं हमारे एम नेताजी का मतलब एमएलए वाले, ठीक है, एम नेताजी। और इनके पास जो सिक्योरिटी है
वो 2 है और इनकी पावर है वो 5 है गुणा, अरे भैया इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दो, इनकी पावर ज़्यादा है थोड़ी, तो हम ऐसा करते हैं चलो 12 कर देते हैं, इनकी सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही खतरा है। चलो और नेताजी आए, उनकी जो सिक्योरिटी है वो 4 है और इनकी जो पावर है वो कितनी है 2 है। एक नेताजी और हैं, एक नेताजी और हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है 2 है, उनकी पावर है 1। अब क्या करें, तरीका हमारा एक ही, तो इनकी लड़ाई करवा दो। क्रॉस का मतलब क्या, वही खतरा वाला। अब लड़ाई करवा दो, तो लड़ाई करवाओगे, इसकी सेना लड़ेगी, ठीक है, इन दोनों से जो बचेगा अब वो इनसे लड़ जाएगा। कैसे कैसे मतलब क्या, मतलब समझो, 12 चौक 48, 12 चौक 48, इन दोनों के कितने हुए टुकड़े 48। अब 48 की गुणा किससे करोगे, इससे, 48 दूनी, 48 दूनी कितना 96, तो आंसर कितना आया 96। अब भैया ये नेताजी बचे, ये नेताजी बचे, ये नेताजी बचे, इनकी जो पावर है बेटा, इनकी जो पावर है, इनकी पावर है, कहने का मतलब जो नेता नेता बचे वो आपस में अब हाथ मिला लेंगे। अब जब हाथ मिलाएंगे तो पावर तो जुड़िए जाती है, तो कितनी हो जाएगी, ये पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 5 2 7 और 1 8, ये आंसर हो गया। अच्छा ये बात है, ये सेम नेताजी नेताजी आ रहे हैं। अब हम ऐसो कर रहे हैं, जरूरी ना है कि सिक्योरिटी सिर्फ नेताजी के पास ही हो, सिक्योरिटी तो हमारे उद्योगपतियों के पास भी, बिजनेसमैन इंसान के पास भी है। क्या करें, चलो समझते हैं। एक नेताजी ले रहे हैं हम, एक नेताजी हैं जिनके पास 3 सिक्योरिटी है और उनके पास जो पावर है वो 7 है। एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास सिक्योरिटी है वो 10 है और ये बिजनेसमैन है, इनकी पावर है वो है, नेता से तो कमी होती है, सिक्योरिटी बेशक ज़्यादा ले लो, ठीक है, इनकी पावर है 5। ठीक है बेटा, इनकी गुणा करा दो, तो कैसे करेंगे, तो देखो ये 3 की गुणा किससे करेंगे, 10 से, मतलब इनके सिक्योरिटी गार्ड, इनके सिक्योरिटी गार्ड लड़ा दो, 3 की 10 से कितने टुकड़े होंगे, 30। ठीक है बेटा, अब देखो ये नेताजी हैं और ये कौन है, बिजनेसमैन, तो ध्यान रखो हाथ नेताजी नेताजी ही मिलाएंगे, बिजनेसमैन बिजनेसमैन ही मिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके विचार अलग होंगे, इनके विचार अलग होंगे, ये हाथ जल्दी नहीं मिलाएंगे, जल्दी नहीं, हमारे गणित में मिलाएंगे ही नहीं। ये बिजनेसमैन है, ये नेताजी है, ठीक है, तो देखो यहाँ कितना लिख देंगे, नेताजी की पावर अपने पास रखो और बिजनेसमैन की पावर कितनी रखो, 5। ठीक है, इनकी जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो तो कट मर गए, उनके टुकड़े हुए 30 और आंसर आया हमारा ये। ऐसे आप कुछ भी कर लो बेटा, कुछ भी कर लो, आप इसी टाइप से ही गुणा करोगे आगे, जब तक, अभी गुणा के कई पार्ट आने वाले हैं, ठीक है बेटा, मैं आपको जब तक सिखाऊंगा ये 30 लेक्चर में, आपको एकदम गणित का अगर हीरो ना बना दिया तब कहना। फिलहाल आज का ये लेक्चर यहीं तक, ठीक है बेटा, और अगर आपको लगे कि मास्टर ने आपके लिए मेहनत की है तो यार लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करने का तो बनता है ना, और अगर लगे तुम्हें तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।